अब दिल्ली से बड़ी खबर है। एकल पट्टा प्रकरण में नया अपडेट सामने आया है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने पेश किया हलफनामा। प्रकरण में शांति धारीवाल के खिलाफ अभियोजन रद्द करने के खिलाफ दायर किया जवाबी हलफनामा। राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने दायर किया हलफनामा। संबंधित प्रकरण में पूर्व पारित आदेश को रखा जाए अलग। शांति धारीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के मामले की समीक्षा करने के लिए मांग की गई थी। इससे पहले संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से हलफनामा पेश किया गया था, जिसमें शांति धारीवाल को संबंधित प्रकरण में सरकार की तरफ से क्लीन चिट दी गई थी। फिर राजस्थान सरकार ने मामले में समिति गठित करते हुए दोबारा हलफनामा पेश करने की बात कही थी। देखिए, ये पूरा मामला एकल पट्टा प्रकरण जिसमें अपडेट आया है मामले को लेकर के। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार पहुंची और अब राजस्थान सरकार ने हलफनामा पेश किया। हालांकि इससे पहले जानकारी आपको दे दें, क्लीन चिट की बात थी, लेकिन फिर हलफनामे तक ये पूरा मामला पहुंचा। अब सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से ज्यादा जानकारी देने के लिए। गौरव, बताइएगा, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया हलफनामा पेश करने का। पहले इस मामले में क्लीन चिट मिली थी, उसके बाद कैसे यहाँ तक मामला हलफनामे तक आया और क्या कुछ कहा गया है मामले को जब फिर से उठाया गया है? तो गौरव। शिखा, मैं बताना चाहूंगा कि इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट में ये जब सरकार का नया गठन हुआ था भजनलाल सरकार का, तो एक एफिडेविट फाइल किया गया था जिसमें शांति धारीवाल को जो एकल पट्टा प्रकरण है उसमें अनियमितता थी उनको लेकर उसको क्लीन चिट दी गई थी उनको, और ये कहा गया था कि इसमें इनका कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। इस तरीके से इस मामले का पटापेक्ष तत्काल में हो गया था, लेकिन उसके बाद जब भजनलाल सरकार में ये सब मैसेज गया तो दोबारा से इस पर रिव्यू कमेटी बैठी और कमेटी ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के वर्तमान डबल एजी हैं शिव मंगल शर्मा, उनके माध्यम से ये एफिडेविट फाइल किया गया, जिसमें जो है शांति धारीवाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ये एफिडेविट फाइल किया गया और ट्रायल कोर्ट में जो है मैटर जो पेंडिंग है उस पर अभी जो है मुकदमा दोबारा चलाने की बात यहाँ पर रखी गई है। अब इसको सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन होंगे उसके अनुसार ही अब इसमें आगे जांच होगी। जी, अब गौरव, ये कब तक संभव हो सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, वो इस हलफनामे को किस तरीके से लेती है, क्योंकि पहले ये मैटर डिस्पोज की कंडीशन में था, अब दोबारा से उठेगा तो उसमें वो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को देखेगी और उसके बाद सारे एफ और बट को क्लियर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय करेगी और हो सकता है कि इस पर जल्दी कोई सुनवाई सुनिश्चित हो। जी गौरव, ट्रायल कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर क्या टाइमलाइन रही अब तक? अब किस तरह से एक के बाद एक आदेश आए? इस पूरे प्रकरण में अभी तक फिलहाल शांति धारीवाल को रिलीफ ही रहा है। निचले ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, अभी ट्रायल कोर्ट में से लेकर हाई कोर्ट तक शांति धारीवाल को रिलीफ मिली है। और जब हाई कोर्ट में रिलीफ मिली थी तो अशोक पाठक के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई थी और जिसमें इस मैटर को दोबारा उठाया गया था। उसके बाद इसमें राजस्थान सरकार भी शामिल हो गई थी, लेकिन फिर मैटर जब क्लोज की स्थिति में आ गया, जब अभी हाल ही में सरकार की तरफ से एक एफिडेविट फाइल करके उनकी भूमिकाओं को, संदिग्ध भूमिकाओं को नकार दिया गया था, तो ये मैटर अब दोबारा से रीओपन की स्थिति की तरह है। और यहाँ पर ट्रायल कोर्ट में अभी ये वहाँ राजस्थान में मैटर चल ही रहा है, लेकिन अभी तक जो है शांति धारीवाल को रिलीफ थी, लेकिन अब इस मैटर में इस एफिडेविट से एक नया मोड़ आया है और जिससे हो सकता है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अलग आदेश पारित करे। गौरव, हम क्योंकि एकल पट्टा प्रकरण में अपडेट पर बात कर रहे हैं, लेकिन चाहेंगे शांति धारीवाल की संदिग्ध भूमिका इसमें बताई जा रही थी, हालांकि फिर फैसले हुए और एक बार फिर हलफनामे तक बात आई। एक बार गौरव, पूरा प्रकरण भी आप समझा दीजिएगा। जयपुर में ये लोहा मंडी में एकल पट्टा प्रकरण था, उसमें शांति धारीवाल, अशोक गहलोत सहित अन्य लोगों के खिलाफ इसमें भूमिका थी। ये मैटर वसुंधरा सरकार के समय उठा था, उसके बाद से पिछले 10-12 सालों में इस मैटर में कई मोड़ आए, जहां पर याचिकाकर्ता थे ट्रायल कोर्ट से जब कुछ नहीं हुआ, इसी भी की भी जब याचिका से कोई निपटारा नहीं हुआ तो मैटर हाईकोर्ट पहुंचा। वहां जो इस के विरुद्ध जांच के दायरे में लोग थे, वहां से भी उन लोगों ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली थी। तो पिछले 10-12 सालों में इस मैटर में कई नए मोड़ आए राजस्थान के कोर्ट में और उनमें नई नई बातें रखी गई, लेकिन
फाइनली जो हाई कोर्ट था वहां पर से उनको शांति धारीवाल को रिलीफ मिल गया था, क्योंकि उनकी भूमिका कोई यहाँ पर संदिग्ध नहीं रही थी। ऐसा एफआईआर में भी उनका कोई नाम विशेष नहीं था, तो सारी चीजों में उनको क्लियरेंस मिल गया था। उसके बाद ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले कुछ सालों से इस मैटर में जैसे सरकारें कांग्रेस की रही तो निष्क्रिय हो जाता था मैटर, और जब भाजपा की आती थी तो सक्रिय हो जाता था। इस तरीके से क्योंकि शांति धारीवाल कांग्रेस के लीडर है, तो निश्चित रूप से वहां सरकार उनके लिए कोई बड़ा एक्शन लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब भाजपा की सरकार आती है तो फिर इसमें मैटर में दोबारा से ये सब चीजें जुड़ जाती है। बिल्कुल गौरव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले को विस्तार से समझाने के लिए, साथ ही अपडेट भी बताने के लिए। बहुत शुक्रिया गौरव आपका साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, एकल पट्टा प्रकरण में नया अपडेट यही कह रहा है। हालांकि पहले शांति धारीवाल को क्लीन चिट की बात थी और उनकी भूमिका संदिग्ध न होने की भी बात थी, लेकिन फिर एक बार हलफनामा पेश करने के बाद हालांकि मैटर ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंचा है। अब कई बार इस पर याचिका दायर के बाद सुनवाई भी हुई है।